अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी दी कहानी मैं सफ़र करने चलूँ नाल नाल तो रसते चलूँ खबरां क्या हैं। अजकल पाकिस्तान दे विच वड्डी अहम खबर, अफसोसनाक खबर जिहड़ी है वो कराची दे विच गुल प्लाजा दे विच आतिशज़दगी दी है। भा लगी है उत्ता हफ्ते लगी बाहर रात को लगभग 10-10:15 बजे कल तक जिहड़ी है वो भा लगी रह गई है। कि 34-35 घंटे लग गए उसको बुझावन दे विच। ते अफसोसनाक गाल यह है कि 20 डेड बॉडीज़ कट की गए, लगभग 70 के करीब लोग जोड़ा है मिसिंग हैं, उन्हें तलाश जारी है। जोड़ा 20 लाशां कट की गए उन्होंने 18 की शनाख्त भी थी गई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ये गाल अज मीडिया को दसाई है। जवेद नबी खोसो ये आखे जो इमारत दे विच अज दाखिल थी कि सर्चिंग की वैसी लापता अफराद की फहरिस्त दे विच 83 अफराद शामिल थी गए। 70 लोग हैं तो अज हम ये पता लगे कि 83 अफराद हम शामिल हैं। उन्हें 39 लोगों की जी लोकेशन है वो गुल प्लाजा दी ही आई है। मोबाइल के जरिए उन्होंने लोकेशन ट्रेस की गई है, वो उतना ही हैं। अज सारा दी कोशिश थी, कल भी लगे रह गए। एक अफसोसनाक सामने आ कीजिए शहर कायद का जितना इतना ज़्यादा नुकसान हैं। बहुत सारे जड़ियाँ पहेलियाँ हैं, सवालात हैं जड़ियाँ चावन की ज़रूरत है। ये कराची समेत पाकिस्तान भर दे विच एक सानिया है। गुल प्लाजा दे विच जिहड़ी भा लगी है कोई आम भा नहीं। दूनी गुजर वंजन भा ना बुझे। कराची दे विच भा बुझावन दा निज़ाम नाकाम क्यों था? एक सवाल है। शॉपिंग प्लाजा दे विच भा नाल निपटन कीते इंतजामात हन केड़े? ज़ाहिर है वड्डियां जिहड़ियां इमारतां होंदियां जित्थां 1200 आख्या वेंदा पिया कि 1200 के करीब दुकानां ते उत्थां एग्जिट पॉइंट घट हैं। टोटल 17-18 रस्ते हैं, उनके भी सिर्फ 7-8 रस्ते ओपन हैं, बाकी रस्ते बंद हैं। जिहड़े वेले ये वाक़या पेश है रात को 10 बजे आख्या वेंदा पिया कि 10 बजे के करीब दुकानां बंद थीवण शुरू थी वेंदन ते उत्थां जिहड़े एग्जिट ते एंट्री पॉइंट्स जिहड़े हैं उन्हां को भी बंद करन दा काम शुरू थी वेंदे। इन गल्लों कुछ वीडियोज़ ये समय आए जिंदे विच लोग राह वधे गुरंदन, उन्हें को राह नहीं पिया मिलता, वो फसे वदन वीडियो भी बनते पैन। ये भी एक सवाल है जो भा बुझावन कीते कराची दे विच पानी घट गया। फायर सेफ्टी दे जिहड़े इंतजामात हैं शहर कायद दे विच उन्हें तो बहुत सारे सवालात हैं। भा लगन दी असल वजह क्या है? शॉर्ट सर्किट है ही तो क्या शॉर्ट सर्किट दे वेले उत्थां जिहड़ा बिजली का इंतजाम हा वो कमज़ोर हा, उत्थां स्विच कमज़ोर हैं, तारां कमज़ोर हैं, वायरिंग ना के सही, ये भी देखने की जरूरत है। इन्हों तो भी सवालात हैं। भा लगी है क्या उत्थां कोई फायर अलार्म सिस्टम भी हा वो वजह हा? लोग चौकन्ने थे हैं, खतरा महसूस किया हा? क्या गुल प्लाजा दे विच फायर ब्रिगेड
क्लीयरेंस ते NOC मौजूद हाँ, क्योंकि फायर सेफ्टी के हवाले नाल सिविल डिफेंस जिहड़ी है वो बाकायदा इो सवें इमारतें के इंतजामात चेक करेंदे, क्या उत्थां फायर सेफ्टी का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद हाँ, NOC हाँ ना हाँ लगन वेले हंगामी इखराज के रस्ते जिहड़े हन, एमरजेंसी एग्जिट वो काबिल इस्तेमाल हन कोई ना हन, बंद हन, क्या सूरत हाल, ये भी क्वेश्चन है। अगर फायर ब्रिगेड को देर नाल इतला दी गई है तो इसकी क्या वजह है? अगर फायर ब्रिगेड देर नाल पहुंची है तो उनके वजूहात क्या हैं? इमारत दे विच कोई गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं, तजावजात मौजूद हैं ना हन, उत्था मौजूद दुकानदारें हिफाजती SOPs ते अमल कीते नहीं कीता, सवालात हैं। क्या माजी दे विच गुल प्लाजा दा हिफाजती ऑडिट थिया ना थिया, ये भी क्वेश्चन है। ते हुण लाशें की शनाख्त ते हवालगी का तरीकाकार क्या है? नुकसान के तखमीने अते मुतासरीन के मुआवजे का तरीकाकार क्या है? कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐलान किए कि फौरी तौर के उत्ते जिहड़े मुतासरीन हैं, जिन्हां दे प्यारे इंसाने दे विच जां बहक थैन, उन्हें को फी खानदान 1 करोड़ रुपया हुकूमत सिंध फौरी तौर पर मुहैया करे सी। जान का नेमुल बदल मुआवजा होता नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत का ये जेस्चर फौरी तौर पर लोगों को हौसला तसल्ला ते ढारस देने वास्ते जरूरी भी आ, देना भी चाहिए। सिंध हुकूमत ये काम जरूर करे, लोगों की मदद करे, उनकी जिम्मेदारी है। लोगों को नुकसान थे जड़ा उनका अजाला भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शहर दे विच जिहड़े सेफ्टी के इंतजाम और इंसराफ हैं, असल कम हुकूमतें का रेगूलेशन होंदे कि वो ई तरह के SOPs नाफिज कराने होंदे जिंदे नतीजे दे विच हादसात न थी वन, इदारे कम करेंदे होवे ना तो ये सान्हा न थी वेहा। अगर चैकिंग होवे आ पता लगे आ कि आया उतना भाप बुझावन दे कोई इंतजाम हैं, कोई रस्ते हैं, कोई नहीं, ये सारी चीज़ा बाद दे विच सवालात हर कोई चाहता पे, वीडियो भी हर कोई करना पे, कावड़ भी हर कोई करना पे, कावड़ मसले का हल कोई नहीं, जज्बातीपन भी मसले का हल कोई नहीं। हुकूमतें को जवाबदेह होना चाहिए, हुकूमतें को जवाब देना चाहिए। सिंध हुकूमत को मेयर कराची को जवाब देना चाहिए, सिर्फ मेयर कराची को जवाब नहीं देना चाहिए। कराची के उत्ते जै जै हुक्मरानी की थी, 12 आख्या वेंदा पे डिठा वजे तो कम अज़ कम कराची की जिहड़ा इंतजाम इंतजाम हाँ मेयरशिप जी है 79 तो बाद होने तक की पोस्ट आई पी डेटा ये दसदा पिया कि 13.5 साल MQM की हुकूमत रह गई है कराची के विच, तो 13.5 साल ही जमात इस्लामी ने रूल किए, जमात इस्लामी के मेयर रह गए इस शहर के विच। ये इमारत जब बनी हुई 1980 के विच, उस वेले जमात इस्लामी का होल्ड आई था। बाद दे विच जिस वेले ये इमारत को तौसीर दी गई है, त्रीजी मंजिल बनाई गई है, उस वेले इतना MQM है। जमात इस्लामी तो MQM भी जवाबदेह है, पीपल्स पार्टी भी जवाबदेह है। पीपल्स पार्टी पिछले 28 साल तो पीपल पार्टी का मेयर है, मेयर मुर्तज़ा वहाब को जवाब देना चाहिए, सिंध हुकूमत को जवाब देना चाहिए, रचना चाहिए और जिम्मेदारें के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ये कार्रवाई थी दिसनी चाहिए, वरना ज़ाहिर है लोगों को एतमाद मुकदा वैसी हुकूमतें को लोगों को एतमाद देने औखे वेले नाल तक करना भी चाहिए, लेकिन नाल नाल अवाम को एतमाद भी देवे, अवाम के सवालों के जवाब भी हुकूमत को देने चाहिए। ये जनाब बाकी अज इस्लामाबाद दे विच कहानी
हुआ है पुरानी खान साहब नाल मेल मुलाकात का रिवार है दें क्या थी अपोजिशन लीडर साहब कल खिताब किए कौमी असैंबली के उन्होंने इमरान खान साहब नाल बेनी की मुलाकात का जिक्र किया बाकी हाल अगली खैर खबर हुए रोज़ द खबर रोज़ लेंदे रस अज की बड़ी खबर जी ज़ाहिर गुल प्लाजा की आतशदगी उन्होंने गाल करना जरूरी है मैं अपनी दसदा नहीं सो रब सोने के हवाले।